अंतवंत इमे देहा। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, मैं विश्व रूप ही सगुण ब्रह्म के रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए अविनाशी हूँ। अतः पहले मेरे स्थूल शरीर को भी देखो। मैं कृष्ण ही विश्व रूप की आत्मा हूँ। वर्तमान में मुझ विश्व रूप का प्रतिनिधि धृतराष्ट्र ही अज्ञान में शरीर है, दुर्योधन ही अहंकार है, शकुनी ही बुद्धि है, कर्ण ही मन है, अर्जुन ही प्राण है, युधिष्ठिर ही अपान है, भीम ही समान है, सहदेव ही उदान है, नकुल ही व्यान है, विदुर एवं गांधारी दो आंखें हैं, व्यास एवं संजय दो कान हैं, अभिमान एवं स्वाभिमान ही दो नाक हैं, भीष्म एवं द्रोण दो भुजाएं हैं, हस्तिनापुर शिशन है, धर्म त्याग गुदा है, दुशासन एवं अश्वत्थामा दो पांव हैं, कौरव पक्ष की सेना अशुभ वृत्ति है, पांडव पक्ष की सेना शुभ वृत्ति है। इस प्रकार हे पार्थ, मैं स्थूल शरीर हूँ जो अपने पांचों प्राणों अर्थात तुम 5 पांडवों के साथ बचा ही रह जाऊंगा और ये सब स्वप्न शरीरों की तरह नष्ट हो जाएंगे। अब मुझ शरीरी अर्थात देही लिंगात्मक पुरुष के भी शरीर को देखकर तुम अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करो। मैं विश्व रूप ही शरीर रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए अविनाशी तत्व हूँ। इस जगत में मैं दिव्य शरीर वाला कृष्ण नाम से विख्यात हूँ। जिस प्रकार मैं विश्व रूप में 7 अंगों वाला हूँ, उसी प्रकार यहाँ भी मैं 7 अंगों वाला हूँ। तो सर्वप्रथम विश्व रूप में मेरे जो 7 अंग हैं उन्हें देखो, जो इस प्रकार हैं। ज्योतिर्मय प्रदेश अर्थात ब्रह्म ज्योति ही मेरा सिर है, सूर्य ही मेरी आँखें हैं, आकाश ही मेरा चिदाकाश है, वायु ही मेरा प्राण है, अग्नि ही मेरा पेट है, जल ही मेरी वस्ती है, पृथ्वी ही मेरा पाँव है। यहाँ इस भूतल अर्थात पृथ्वी पर किस प्रकार 7 अंगों वाला हूँ उसे भी देखो। द्रौपदी ही ब्रह्म ज्योति आद्य शक्ति है, ये महात्मा युधिष्ठिर ही सूर्य हैं, माँ कुंती ही चिदाकाश है, तुम अर्जुन ही प्राण हो, भीम ही पेट हैं, सहदेव ही वस्ती हैं, नकुल ही पाँव हैं। इस प्रकार तुम्हारे पक्ष की सेना मेरी शुभ वृत्ति है, शुभ विकार है, और दुर्योधन के पक्ष की सेना ही मेरी अशुभ वृत्ति है, अशुभ विकार है, विचार है। इस समय मैं इन शुभाशुभ विचारों को मारकर संन्यास लेना चाहता हूँ। द्रौपदी रूप अपनी मूल प्रकृति की कामना से इस समय प्रलय करने के लिए उद्यत हूँ। इस प्रकार मैं नित्य अविनाशी तत्व अप्रमेय स्वरूप हूँ, जिसका कोई वध कर ही नहीं सकता। यदि कोई साधक भक्त पूछता है कि भगवान नारायण ने स्थूल शरीर जो अज्ञान में है, जिसका प्रतिनिधित्व धृतराष्ट्र कर रहे हैं, उसे क्यों बनाया, तो उसका उत्तर है कि कलयुग जैसा महातामसी समय आने वाला था, जिसमें जप तप योग विशेष नहीं हो सकेगा। इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथ के पठन पाठन स्वाध्याय से भगवान के नाम गुण तथा लीला में चरित्र का गायन कर सब सगुण उपासक भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन स्वाध्याय एवं मनन चिंतन कर निर्गुण निराकारोपासक भक्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कोई यह न समझे कि महाभारत ग्रंथ सगुण हो गया और गीता जी निर्गुण हो गई, बल्कि यह समझे कि दोनों ग्रंथ ही सगुण एवं निर्गुण दोनों का बोध कराते हैं। किंतु गीता जी सबकी समझ से परे होने के कारण सबके लिए सुगम नहीं है, परंतु उन सगुणोपासकों को बिना अर्थ समझे पाठ करने से भी भक्ति शक्ति तो मिलेगी ही। अविनाशी तु तद्विद्धि अंतवंत इमे देहा। हे पार्थ, मानो भगवान कह रहे हैं, ये जो आमने सामने राजागण खड़े हैं उनकी तो तुम्हें चिंता हो ही नहीं रही है, लेकिन गुरुजनों के मरने की तुम्हें चिंता सता रही है, जबकि तुम जानते हो कि ये सब इच्छा मृत्यु वाले हैं।
इस युद्ध भूमि में अपने आने के कारण को वे जानते हैं। यह युद्ध भूमि तुम्हारे लिए धर्म भूमि है तो उनके लिए प्रायश्चित भूमि है। अतः यहाँ पर वे प्रायश्चित के लिए खड़े हैं। तुम लोगों के साथ कौरवों के द्वारा आज तक घोर अत्याचार होता रहा और ये लोग सामर्थ्य रहते हुए भी उन लोगों का घोर विरोध कर उन्हें दंडित न कर सके। अतः उसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए ये लोग तुम्हारे जैसे महात्मा के बाणों से मरना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम पांडवों को नहीं मारेंगे। जानते हो इन लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की है? क्योंकि ये लोग भली भांति जानते हैं कि पांडवों के तन मन वचन हृदय में, पांडवों की स्मृति चेतना और अहंकार में, अर्थात उनके प्राण प्राण में, उनके जीवन जीवन में मुझ कृष्ण का वास है। इस प्रकार के पांडवों का वध करने का साहस कोई कर ही नहीं सकता। अतः इन लोगों ने पहले ही प्रतिज्ञा करके अपनी लाज बचा ली है। वे जानते हैं कि पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करना केशव के वध की प्रतिज्ञा करना है। गुरु द्रोण एवं पितामह भीष्म ये दोनों ही जब मरने ही आए हैं तो भयभीत क्यों हो रहे हो? अतः शीघ्र अतिशीघ्र गांडीव उठाओ और युद्ध करो। इन महारथियों में कोई भी धर्म युद्ध करने नहीं आया है। पितामह भीष्म अपने पिता की आत्मा की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। कर्ण अपने मूर्ख मित्र दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा है। शकुनी कौरवों के सर्वनाश के लिए युद्ध कर रहा है, क्योंकि उसके नहीं चाहने पर भी पितामह भीष्म अंधे धृतराष्ट्र के लिए इसकी बहन गांधारी को ले आए थे। उसी का यह भरपेट बदला ले रहा है। द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य को तुम ब्राह्मण समझ रहे हो, जबकि ब्राह्मण मात्र वेद की प्रतिष्ठा के लिए जीता है, जगत हितार्थ योग जप तप में जीता है। इस न्याय से ये ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय हैं। अब इन दोनों मंत्रों का महाराज उपसंहार कर रहा है। साधक एवं भक्त जन जान लें कि संतों एवं निष्काम भक्तों को छोड़कर शेष प्राणी तो मृत ही हैं, क्योंकि सभी जागृत अवस्था से घिरे हुए हैं। वैसे ही जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से, स्वप्न अवस्था सुसुप्त अवस्था से और सुसुप्त अवस्था पुनः जागृत अवस्था से अर्थात वासना से घिरी हुई है। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए परम पूज्य मस्त राम बाबा ने कहा है, मूर्खों का ज्ञान अज्ञान से घिरा हुआ है, उनका जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। यहाँ स्वप्न की भांति कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एकमात्र आत्मा ही स्पष्ट है, जो तीनों कालों में साक्षी है, तीनों कालों में साक्षी है। इसी से वह सत एवं अक्षर कहा जाता है। इस न्याय से इस जीव जगत में सत साक्षी एवं अक्षर आत्मा संत ही हैं, जिन्होंने तुरीय रूप होकर तीनों अवस्थाओं को घेर रखा है। आत्म तत्व का विवेचन कर भगवान अर्जुन सहित साधकों पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इस आत्मा को मारने वाला समझता है एवं जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आत्मा तो न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अरे, इसने तो किसी भी काल में जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा क्या? यदि कोई कहता है कि उत्पन्न हो गया है इसलिए मरेगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह न उत्पन्न होने वाला ही है और न मरने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन एवं पुरातन है। अतः शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। महात्मा अर्जुन के मौन ही रहने पर प्रभु ने अब अलग ढंग से उन्हें सांत्वना देनी प्रारंभ कर दी। वे ज्ञान की उस भूमि में महात्मा अर्जुन को प्रवेश करा रहे हैं, जहाँ जाकर वे समझेंगे कि मैं तो युद्ध कर ही नहीं रहा हूँ। वैसे ही इस ज्ञान को धारण करने वाला अर्थात अपने को आत्मा मानने एवं जानने वाला साधक कहेगा कि मैंने तो साधना की ही नहीं, आगम निगम पुराणों में सभी पढ़ते हैं। भगवान के प्रकट होने पर सभी संतों एवं भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, आप आ कैसे गए हमारे पास? हमने क्या कर दिया? ऐसा कौन सा जोग है, जप और तप किया है आपने, ऐसी महत कृपा कर दी?
भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम समझते हो कि ये सब लोग युद्ध करने आए हैं, और वे लोग समझ रहे हैं कि तुम लोग युद्ध भूमि में युद्ध करने ही आए हो। वे लोग समझते हैं हम पांडवों के साथ उनकी सेना को भी मार डालेंगे, और तुम भी ऐसा ही समझने लगे हो कि ये लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इस प्रकार तो तुम दोनों मूर्ख ही हो, क्योंकि आत्मा को न तो तुम मार सकते हो न वे लोग मार सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल में भी अवध्य है। अतः झूठे ही मारने मरने का स्वांग क्यों रच रहे हो। यह एनम वेत्ति हंतारम। अब साधक इस मंत्र के गूढ़ार्थ को देखें और समझे। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं चींटी हूँ। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, ये 3 पद हैं। इनमें से शरीर, मनुष्य, देवता, महात्मा, हाथी, चींटी आदि पदों को निकाल दिया जाए तो 2 पद मिलकर एक हो जाते हैं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं तो कोई अंतर नहीं है। अतः यह मैं हूँ, यही चेतन, साक्षी एवं निर्विकार आत्मा है। और जो मैं हूँ के बीच में नाना प्रकार की आकृतियाँ हैं, वे ही आने जाने वाली सी प्रतीत होती हैं। इस प्रकार यह मैं हूँ निर्विकार आत्मा तो मरता ही नहीं, और शरीर रूपी आकृतियाँ जीती नहीं रहती बल्कि बदलती रहती हैं। इसी में मैं हूँ परम चेतन के विषय में कहा गया है कि यह एनम वेत्ति हंतारम न जायते विम्रियते वा। यह न मरता है, न किसी को मारता है, और न किसी के द्वारा ही मारा जाता है, क्योंकि इस मैं हूँ चेतन आत्मा ने जन्म लिया ही नहीं, इसलिए कि यह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, अव्यय है, अविनाशी है, घट घट वासी एवं सुख की राशि है। जिस प्रकार पेड़ पौधे एवं वनौषधियाँ पृथ्वी के चाहे जिस भाग से प्रकट हों, उनमें पृथ्वी अपने आप रहेगी ही। इसलिए देखा जाता है कि पेड़ पौधों को जन्मने मरने वाला कहा जाता है, लेकिन उसके माध्यम से भी पृथ्वी को जन्मने मरने वाला नहीं कहा जाता। अथवा घड़े हजारों बन जाएं, उनमें आकाश बिना प्रयास का रहेगा ही रहेगा। आज तक घड़ों में आकाश भरा ही नहीं गया, तथा घड़ों के बनने बिगड़ने से भी आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो घड़े के पहले भी है और बाद में भी है और बीच में भी है, या यूँ कहें कि सर्वत्र ही है। यही बात चेतन आत्मा मैं हूँ के विषय में भी समझनी चाहिए। एक रहस्यात्मक विषय भी है कि मैं हूँ भी है और हूँ में भी है। इसलिए मैं हूँ कहें चाहे मैं कहें, बात बराबर है। यदि मैं से हूँ को निकाल दिया जाए तो शून्यवाद प्रशस्त हो जाएगा, जो सर्वथा अमान्य है। शब्द बिना अर्थ का नहीं होता, जैसे अग्नि बिना उष्णता की नहीं रहती, उसी प्रकार मैं अर्थात अहम पद बिना अर्थ का है ही नहीं। अतः यह अहम मैं ही शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा है, पूर्ण आत्मा है। इसी में अर्थात चेतन आत्मा के सारे शरीर हैं, लेकिन अज्ञानवश प्रतीत हो रहा है कि यह मेरा शरीर है, यह उनका शरीर है। यह मैं ही हृदय भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है, यही अपनी अंतरतम आत्मा भी कहा जाता है। इस मैं से निकट कोई है ही नहीं, तथा इस मैं के अभाव में कोई भी नहीं है, इसलिए यही आत्मा है। यह केवल शुद्ध साक्षी चेतन ही है, सो बात नहीं है। भक्तों की आवश्यकता अनुसार यह सृजन, संहार एवं पालन रूप शक्ति से संपन्न प्रकट भी होता है, जिसे अवतार कहा जाता है। ऐसा जड़ या चेतन कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं है जो इस मैं से परिचित न हो, क्योंकि मैं ही उसका मौलिक रूप है। इसी मंत्र की पुष्टि करते हुए भगवान ने न जायते यते व कदाचित हुंकार भरा। न जायते भगवान मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर अहर्निश ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए साधकों के सामने कह रहे हों कि
आत्मा ने कभी जन्म ही नहीं लिया है। इस न्याय से आप ही आत्मा हैं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ है। मानो साधक अर्जुन के मन में आ सकता है कि जन्मना और मरना तो दिखाई पड़ रहा है, पर आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा मरता जीता नहीं है। तब भगवान ने मन की बात जानकर पुनः दूसरी बार हुंकार भरते कहा कि वह मरता नहीं। साधकों ने सोचा, अरे भगवान ये कह रहे हैं मैंने जन्म लिया है तभी तो मरना पड़ेगा, भले ही एक बार ही मरना पड़े। तब प्रभु ने पुनः तीसरी बार हुंकार भरा, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात न उत्पन्न होकर यह पुनः होने वाला है। साधक को और भी कौतूहल हो गया। तब उसने कहा, ऐसा क्यों? भगवान ने चौथे हुंकार में सब कुछ कह दिया। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, अतः शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि फिर शरीर को कौन मारता है? उत्तर है काल। काल काल यानी समय, प्रारब्ध। संपूर्ण प्राणी पदार्थ अपनी अवधि के साथ प्रकट हुए हैं। यही नहीं बल्कि किस निमित्त से आ जाएंगे यह भी वे स्वयं लेकर आए हैं। अर्थात जैसे शब्द अपना अर्थ एवं प्रयोजन लेकर प्रकट होता है, उसी प्रकार शरीर पुरुष भी इस जगत में रहने का समय, कर्म तथा प्रयोजन सब कुछ के साथ प्रकट हुआ है। समय समय पर कर्म के साथ प्रयोजन पूरा होता जाएगा। आत्मा निमित्त नहीं होता, वह तो कारण का भी कारण है। तो फिर निमित्त कौन होता है? शरीर। लेकिन कर्म का कारण कौन होता है? अज्ञान, प्रारब्ध। किसी भी कर्म का कारण है प्रारब्ध और मूल कारण है अज्ञान।